हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस होने वाले हैं वो आपको पास्ट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के, फ्यूचर टेंस के तीनों ही मिलने वाले हैं। साथ में इसमें हम पैसिव सेंटेंस को भी देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक के अंदर। आई यूज टू लुक अप टू सेलिब्रिटीज ग्रोइंग अप एंड मैनी ऑफ देम वर माई रोल मॉडल्स। आई यूज टू यानी कि मैं करता था या मैं किया करता था, ठीक है। टू लुक अप मीन्स देखना, तो मैं देखा करता था या मैं देखा किया करता था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू सेलिब्रिटीज, हस्तियों को, ग्रोइंग अप यानी कि बड़े होते हुए। तो आप सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मैं बड़े होते हुए सेलिब्रिटीज को यानी कि हस्तियों को देखता था या देखा किया करता था। इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं, बट देखा किया करता था बोलने में हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, तो हम क्या बोलेंगे? देखता था। मैं बड़े होते हुए हस्तियों को देखता था। एंड और मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत, मैनी मीन्स बहुत, ऑफ देम उनमें से बहुत, वर मीन्स थे, माई रोल मॉडल्स मेरे रोल मॉडल्स यानी कि मेरे आदर्श थे। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? बड़े होते हुए मैं हस्तियों को देखता था और उनमें से बहुत मेरे आदर्श थे। सिंपल। बट लेकिन एज आई गॉट ओल्डर, लेकिन एज जैसे ही, आई गॉट ओल्डर जैसे ही मैं बड़ा हुआ, ठीक है। आई गॉट ओल्डर जैसे ही मैं बड़ा हुआ। आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया या मुझे एहसास हुआ। आई रियलाइज्ड ये हमारा पास्ट का सिंपल टेंस हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दैट की माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। माई फेवरेट यानी कि मेरी पसंदीदा, पर्सनैलिटी यानी कि मेरा पसंदीदा व्यक्तित्व, इज मीन्स है, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट यानी कि बिल्कुल सही, इन फ्रंट सामने, ऑफ मी मेरे, कि मेरी पसंदीदा व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल मेरे सामने है। तो राइट इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे बिल्कुल सामने है। माई फादर मेरे पापा, विद हुम जिनके साथ, हुम मीन्स जिसके या जिनके, क्योंकि वो बड़े हैं तो हम बोलेंगे जिनके, जिनके साथ आई लिव मैं रहता हूँ, ईट खाता हूँ, एंड स्लीप और सोता हूँ। माई फादर मेरे पिता, जिनके साथ मैं रहता हूँ। क्यों बोला? क्योंकि आई लिव है वहाँ पर। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा, उसके साथ में सिंपली हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ही इज द वन, ही इज वह है, द वन वो एक है, हु जिन्होंने, हैज हेल्प्ड ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसी का पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जिनके साथ, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये उसका पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिनके साथ हैज हेल्प जिन्होंने मेरी मदद की है। मी मीन्स मेरी, बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बिकमिंग यानी कि बनने में, अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर मीन्स एक बेहतर, ह्यूमन बीइंग यानी कि एक बेहतर इंसान बनने में जिन्होंने मेरी मदद की है। ही इज़ द वन वो वह एक है जिन्होंने मेरी मदद की है एक बेहतर इंसान बनने में। सिंपल। मोर ओवर इसके अलावा, माई फादर इज द वन मेरे पिता वो एक हैं। वन मीन्स वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति या वो एक है ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे सेंस यही बनता है कि एक व्यक्ति है। आई थैंक जिनका मैं धन्यवाद देता हूँ, आई थैंक मैं धन्यवाद देता हूँ, फॉर माई हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव लाइफ। फॉर माई हेल्दी यानी कि मेरे स्वस्थ और प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षित जीवन के लिए मेरे पिता वो एक हैं जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए। माई फादर इज अ काइंड मैन, माई फादर मेरे पिता, इज मीन्स है अ काइंड मैन यानी कि एक दयालु इंसान है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। जो मेन हमारे 4 सेंटेंसेस होते हैं ना, ये उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं। माई फादर इज अ काइंड मैन मेरे पिता एक दयालु इंसान है। हु इज वेरी पोलाइट, हु जो कि, हिज मीन्स है वेरी पोलाइट जो बहुत विनम्र है। विनम्र कौन? जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, मारपीट चिल्लाना वो व्यक्ति नहीं, जो बहुत आराम से प्यार से बात करते हैं, यानी कि वो बहुत विनम्र है। ही ऑलवेज लाइक्स हेल्पिंग आउट अदर्स, ही ऑलवेज वो हमेशा, लाइक्स यानी कि पसंद करते हैं, हेल्पिंग यानी कि मदद करना, आउट अदर वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। मोर ओवर इसके
अलावा ही ऑल्सो टीचेस, वो हमेशा सिखाते हैं, अस मीन्स हमें, गुड मैनर्स, वो हमेशा हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं, एंड और वो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना सिखाते हैं फॉर ऑल वी हैव, जो भी चीज़ें, ऑल वी हैव यानी कि जो भी कुछ हमारे पास है उसके लिए वो हमेशा हमें आभारी होना सिखाते हैं। एज जैसे ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वह है वेरी पोलाइट, जैसे कि वो बहुत पोलाइट हैं, वो बहुत विनम्र हैं। माई नेबर्स ऑल्सो लव हिम, माई नेबर्स यानी कि मेरे जो पड़ोसी हैं, ऑल्सो लव हिम, वो भी उन्हें प्यार करते हैं। ठीक है, सिंपल इस तरीके से नेबर यानी कि पड़ोसी होता है, और लव हिम यानी कि वो उन्हें पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं। लव मीन्स पसंद करना और प्यार करना दोनों होता है। ही नोज, वो जानते हैं, हाउ टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल, ही नोज, वह जानते हैं, हाउ टू मेक, कैसे करना है, अदर्स, दूसरों को, फील मतलब महसूस कराना, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, वो जानते हैं दूसरों को आरामदायक कैसे महसूस कराना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, माई फादर ऑलवेज हेल्प आउट दोज इन नीड, माई फादर यानी कि मेरे पिता, ऑलवेज यानी कि हमेशा, हेल्प्स मदद करते हैं, आउट मेरे पापा जो है हमेशा मदद करते हैं, आउट मीन्स बाहर, दोज इन नीड जिन्हें आवश्यकता है या जिनको आवश्यकता है या जो ज़रूरतमंद है, नीड यानी कि जो ज़रूरत में है उनकी वो हमेशा मदद करते हैं। ही विल गो आउट ऑफ हिज वे, वो अपने रास्ते से हट जाते हैं, टू हेल्प अदर स्ट्रेंजर्स, टू हेल्प स्ट्रेंजर्स, हेल्प यानी कि मदद करना, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी की मदद करने के लिए वो रास्ते से हट जाते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये होगा जैसे कि हम रोड पर चल रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आप किसी ऑफिस में हैं और आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, उस तरीके से यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर सेंस बन रहा है कहने का कि वो अजनबियों के लिए जो है अपने रास्ते से हट जाते हैं दूसरे अजनबियों की मदद करने के लिए। व्हेन, जब, दे नीड इट, जब उन्हें आवश्यकता होती है। एज ही इज़ अ गॉड फेयरिंग पर्सन, एज, क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि हो गया यहाँ पे, पहले हमने पढ़ा जैसे कि, ही इज़ गॉड फेयरिंग पर्सन, वो भगवान से डरने वाले व्यक्ति हैं। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, टू हैव फेथ इन माई फादर, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, टू हैव यानी कि हैव मीन्स होता है रखना किसी भी चीज़ को, फेथ यानी कि विश्वास रखना मैंने सीखा है, इन माई फादर, मैंने अपने पिता के ऊपर विश्वास रखना सीखा है, क्योंकि मेरे पिता भगवान से डरने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए मैंने अपने पापा के ऊपर या अपने पिता के ऊपर विश्वास रखना सीखा है। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने देखा होगा इसमें हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर सेंटेंस के देखने के लिए मिले हैं। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो भी सेंटेंस आपको लगता है कि इस सेंटेंस को मैं अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि हो गया ना कि मेरे पापा ना गॉड फियरिंग है, वो भगवान से डरने वाले हैं, ये वर्ड हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, वो आप कहीं पर लिख लीजिए या फिर आप कोशिश कीजिए उन्हें डेली लाइफ में बोलने की, तो धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश को भी जो है प्रैक्टिस करेंगे और आप बोलना भी सीख जाएंगे बहुत आसानी से। अब टाइम है 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा वर्ड है रियलाइज्ड यानी कि एहसास होना, सेकंड है पोलाइट यानी कि विनम्र, एंड थर्ड है ग्रेटफुल यानी कि आभारी होना। जैसे मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ कि आप सभी लोग इतना पसंद करते हो, तभी हम सब ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। अब टाइम है 3 वर्ड का डिक्टेशन के, जिनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी भी बहुत कमेंट आते हैं कि मैम डिक्टेशन मतलब क्या, जो मैं वर्ड आपको बोल रही हूँ उसकी स्पेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, डिक्टेशन वही होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा सेलिब्रिटीज़, सेकेंड वर्ड है प्रोटेक्टेड, एंड थर्ड है नेबर्स। नेबर्स बोलने में बहुत इजी लगता है बट इसकी स्पेलिंग बहुत बार लोग गलत लिखते हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।